हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज हम करेंगे आपके पार्टनर की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके बारे में भी देखेंगे, आपकी फीलिंग्स के बारे में देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने है, इट मीन्स आपसे रेजोनेट कर सकती है। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और कमेंट्स में 111 लिख दीजिए, ताकि जो एनर्जीज है वो आपसे कनेक्ट हो जाए। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा, श्री राधा, टैरो कार्ड से प्रभावित होकर मुझे ये बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा, श्री राधा, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी वो क्या चाहते हैं और वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए, ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिले और मैं भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। जनरल रीडिंग है, यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चीज़ें आपसे रिजोनेट करें सिर्फ आप तभी अपने अपने पर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ वो मुझे फॉलो कर लीजिए, रीच आउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the devil, the empress and ace of pentacles। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा, श्री राधा, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और क्या वो मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे, क्या वो उनसे बात करेंगे, वो उनके बारे में क्या सोच रहे, प्लीज़ मुझे बताइए। ईश, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। द हैंडमैन, आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, नहीं होंगे तो मैं ऑफकोर्स आपको दिखाने तो वाली ही हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है द फूल। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आया है मेरे पास, द टावर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं अगर एक बात बोलूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जल्दबाजी की है पास्ट में, ठीक है। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मेरे को नज़र आ रहा है नंबर 15 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 13 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, और नंबर 1 मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ये आपके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लाइक राशियों की, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकती है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है। ज़्यादा स्ट्रांगली अगर मैं बात करूँ तो मुझे एरीज राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है। ये कुछ साइन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपको लेकर। देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक्शंस में रेडी रहते हो, आप में गुस्सा मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपका जुपिटर है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, आपको फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कुछ चीज़ें मुझे मिसबैलेंस नज़र आ रही है। लेकिन करियर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, पैशनेट हो अपनी करियर को लेकर, बहुत क्रिएटिव हो आपके जो मूव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं और आप मतलब पैशनेट एनर्जी के मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन राइट नाउ मुझे आप नज़र आ रहे हो बहुत क्विक एक्शंस दिखाते हो, तो आपको अपने एक्शंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ऑल्दो आपके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, हैप्पीनेस होती है, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेकर भी नेगेटिव हो रहे हो। करियर में इंस्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रहे हो, आपको लग रहा है चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है।
ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। कार्मिक रिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लस्ट ज़्यादा हो सकती है। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ अब्यूज़िव बहुत ज़्यादा बिहेव करते होंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते होंगे, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपसे कॉन्वर्सेशन करते होंगे। ये लव से ज़्यादा लस्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि सेक्सुअल डिज़ायर इनके काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली बिहेव करते होंगे और इनको ये लगता होगा कि इनकी डिमांड्स होंगी आपको लेकर। ये आपकी पैसे को, फाइनेंसिस को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर ज़्यादा एडमायरिंग रहते होंगे रेदर देन आपके इमोशंस को। वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में मुझे लव कम और लस्ट ज़्यादा नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप एक फ्रूटफुल एनर्जी के हो, बट ऑल्दो अगर मैं नेक्स्ट तरफ देखूँ तो आपके जो पार्टनर है वो मुझे फायरी एनर्जी नज़र आ रही है, जिसके कारण जो आपकी कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं कर पा रही। तो ये ज़्यादा चीज़ें आपकी इनर पावर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। ऑल्दो आपको ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि जिनके कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका वर्स्ट मोमेंट होता है वो लाइफ का। बट अगर मैं बात करूँ तो देखो, यू आर दैट पर्सन जहाँ पे आपको फील होता है कि यू आर अ विजडम। आपकी हर किसी के साथ बनती है। आपका नेचर बहुत एडमायरिंग है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में मुझे नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप जिस भी चीज़ को स्टार्ट करते हो वो आपके फेवरेबल में होती है। कुछ भी चीज़ें न्यू स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में। आपके करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप पॉजिटिव बहुत रहते हो, वेदर द सिचुएशन इज़ राइट एंड रॉन्ग, वट एवर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। बट आपके इमोशन स्टेबल्स होते हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आप डाउन टू अर्थ होते हो, आपको पता होता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आपके माइंड में वो चीज़ें होती हैं। और आप अपने एक्शंस को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि देखो, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाली है, वेल्थ वाली है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो अपने डिसीजंस को लेकर। लेकिन ऑल्दो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर को लेकर तो आप बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग नज़र आ रहे हो, जिसके कारण अभी आपने उस फेज़ को चेंज किया है और आपने अपनी इनर पावर को समझा है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, कि आप अपने खुद के सेल्फ इनर स्पेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप फाइनेंसिस में लेकर कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो, मनी से लेके, करियर से लेके। करियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर आप थोड़े से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हो। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो करियर मूव है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और आप बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले इस एक साल में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे, सक्सेसफुल रहोगे और काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर भी कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रिजोनेट की है तभी आप अपने पार्टनर की रीडिंग देखना, क्योंकि वो आपके लिए ही होगी। कम टू योर पार्टनर्स रीडिंग, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि नंबर 12 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आया है, नंबर 14 और नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है, देखो आपके पार्टनर का जुपिटर बहुत वीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वीक है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ, आपका भी मुझे यही दिख रहा था, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है। मतलब ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, या आपसे क्या, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे। इनके एक्शंस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इनस्टेबल है, रेस्ट मोड पर है। इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस बहुत है, पर ये अपनी नॉलेज को अभी यूज़ नहीं करना चाह रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत रहना है, रेस्ट पोजीशन पे रहना है, किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं करना। इनके एक्शन पॉजिटिव हैं पर ये एक्शन लेना नहीं चाह रहे। ये सोच रहे हैं लेकिन ये कोई एक्शन करने के मूड पे मुझे नहीं नज़र आ रहे। ऑल्दो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा करते होंगे। इनका करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है, एक्टिव है, लेकिन ये उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहे। इनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनमें पावर बहुत है, लीडरशिप क्वालिटी है, बट ये उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टिंग में कर रहे हैं। रीज़न क्या हो सकता है, इनको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है। ये सेल्फ डाउट कर रहे हैं, क्या मैं चीज़ें कर सकता हूँ, क्या चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, क्या ग्रोथ होंगी, क्या सक्सेस मिल सकती है, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये अभी राइट नाउ मुझे कंफ्यूजिंग नेचर में ज़्यादा नज़र आ रही है, लोगों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में मुझे नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है ये पार्टनर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। करियर इन द सेंस ये किसी डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये डिसीज़न आपके इनके करियर को लेकर हो सकता है, जिसके कारण इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये आपसे कम्युनिकेशन करने को भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होंगे। इनकी नॉलेज बहुत हाई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते होंगे। इनका जो माइंड होगा वो बिजनेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते होंगे, बट ये कर नहीं रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे, और ये अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कम कर रहे होंगे, मतलब अपने इमोशंस को कम दिखा रहे होंगे, अपने इमोशंस को रिएक्ट करके नहीं दिखा रहे होंगे, जबकि आपसे बात करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट ये वो चीज़ें सिर्फ माइंड में ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनका नर्वस डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है, इनको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इनको हेल्थ इशू ज़्यादा हो सकते हैं। और ये पर्सन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं बोलेंगे, डिप्लोमेटिक करके बोलेंगे, तो इनके काम कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है। देखो ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो देखो कहीं ना कहीं ये पैशनेट तो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर। इनको ऐसा भी लगता है कि इनको पैसा चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनके माइंड्स के थॉट्स इनके खुद के काबू में नहीं है, डिसीजंस ये जो लेना चाहते हैं ये कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ को लेकर। और अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो ये लिब्रा राशि के काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लिब्रा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तुला राशि। दूसरा ऐसा हो सकता है, देखो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये पर्सन अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको किसी चीज़ से रोका होगा, जिसके कारण ये बात नहीं कर रहे होंगे आपसे। या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने ही कहा हो कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली इनको किसी और चीज़ के लिए रोक रही थी जो इन्होंने नहीं मानी। तो मुझे ऐसा लगता है इनको माननी चाहिए, इनको अपने वेल विशर्स की सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है वो इनके करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी सोच रहे होंगे। कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है इनकी फैमिली में, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई मदरली नेचर भी हो सकता है, या कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई गार्डियन हो सकता है जो जिनसे ही एक्सपीरियंस लेना या बातें शेयर करना ज़्यादा प्रेफर रखते होंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर ये मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डिसीज़न में कंफ्यूज्ड हैं, रेस्ट पोजीशन पर हैं, फाइनेंसिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की ज़्यादा सोच रही हैं। ये करियर में मुझे कुछ नया मूव लेते हुए नज़र आ रहा है, जिसके कारण मुझे अभी इनके कार्ड्स में ये नहीं नज़र आ रहा कि ये इमोशनली कहीं पर ड्रेन है। इट मीन्स अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है इनके कार्ड्स को देखकर कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बट ये डिस्टर्ब अपने करियर और फाइनेंसिस को लेकर है। ये लव को लेकर मुझे नहीं नज़र आ रहे, बट ऑफकोर्स ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। शायद वो लव हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, और जिसके कारण मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि इनके वेल विशर्स जो इनकी फैमिली है, कोई फ्रेंड्स है, वो इनको बहुत ज़्यादा रोक रहा है। कोई ना कोई मुझे थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है कि आपके और इनके बीच में हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये चाइल्डिश बिहेव बहुत ज़्यादा करते होंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उस कैपेबिलिटी का ये यूज़ करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रही, ठीक है। इनके पास पावर बहुत है, फ्रूटफुल डिसीजन ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, बट ये अपने खुद की मस्ती में रहते हैं, जिसके कारण ये हर एक चीज़ को ख़राब कर देते हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।